वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर आपके साथ हैं। और जैसा कि हमारे प्रोग्राम में ये खसूसियत है कि हम दीन के साथ दुनिया को भी लेके चल रहे हैं और फिर गेस्ट भी कोशिश करते हैं इसी तरह हों कि कुछ लोग दीन से रिलेटेड हों और कुछ बाकी अमूर जो हैं डोमेन्स हमारी माशरे की जो नेसेसरीज़ हैं उनसे कुछ लोग रिलेट करते हो। तो आज हमारे पास गेस्ट भी कुछ ऐसे हैं क्योंकि वुमेंस की बात होती है तो वुमेंस एंटरप्रेन्योरशिप पे अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना चाह रही हैं और वो फिर इसका जो इनिशिएटिव है वो अपने घर से लेती हैं। और जब वो घर से इनिशिएटिव लेती हैं तो फिर वो ग्रेजुअली इसको बढ़ाने की कोशिश करती हैं और हमें ऐसे लोगों की सपोर्ट बनना है और आप सबको भी बनना है। हमारे साथ आज ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं जिनका ब्रांड जो है उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है और वो हम उनसे पूछेंगे उन्होंने क्यों ऐसा डिफरेंट नाम रखा है। उनके ब्रांड का नाम है रूट 369 और रूट 369 से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एनी रहमान। अस्सलाम वालेकुम एनी, कैसी हैं आप? और उन्हीं के साथ हमारे पास यहाँ मौजूद है राबिया माज। राबिया आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राबिया भी रूट 369 से ही है, इन दोनों का ब्रांड है, ग्रेजुअली है, इस पर काम भी कर रहे हैं और हम इनसे इनके प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम आपका तारुफ करा दें जी। मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ मोहम्मदी हमारे साथ रेगुलर है। मुफ्ती साहब हमारे साथ और आपको काफ़ी दीनी मालूमात मिल रही होती हैं और साथ में हमारे साथ नात ख्वां हैं। और मैं इनका नाम लेने से पहले चाहूँगा कि बताऊँ कि इनका एक ऐसे घर से ताल्लुक़ है, ऐसे घराने से ताल्लुक़ है जिन्होंने दीन की खिदमत की है। और बरसों से अगर हम बात करें अलहाज खुर्शीद अहमद तो वो इनके चचा थे और ये ख़ुद माशाल्लाह इनकी इतनी ज़बरदस्त आवाज़ है, मैं कहूँगा कि जितनी तारीफ़ की जाए। अल्लाह ताला ने इनको इतनी अच्छी आवाज़ से नवाजा है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जो है वो सेहत दे, ज़िंदगी दे और इसी तरह की दीन की खिदमत करते रहें। महमूद रशीद इनका नाम है। साथ में हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट है, सर का नाम सर पूरा नाम बताइएगा। अरशद हुसैन। अरशद हुसैन साहब आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम आते हैं इस वक्त रूट 369 की तरफ जो कि इनका अपना एक ब्रांड है, स्किन केयर, हेयर केयर। तो आज ही मैंने ख़ुद अपने एक घर में टोटका इस्तेमाल किया तो मैंने कहा मैं आपको वो भी बताऊं कि आज मेरा चेहरा कल से कुछ बेहतर नज़र आ रहा है आपको, तो ज़रूर बताइएगा। एलोवेरा और एक का इस्तेमाल जो है वो कहते हैं कि अगर आप चेहरे पे भी और बालों पे भी लगाएं तो आपके बाल जो गिरना, आपके बाल गिर रहे होते हैं वो काफ़ी जो है मजबूत हो जाते हैं, शाइनिंग आ जाती है। और अगर उसी को आप चेहरे पे अप्लाई करें तो कहते हैं कि स्किन आपकी काफ़ी टाइट हो जाती है। तो आप ही से मैं पूछूंगा कि ये टोटका जो मैंने इस्तेमाल किया कैसा सही है? बहुत अच्छा टोटका है, बहुत अच्छी आपने रेमेडी इस्तेमाल की है। और प्लस मैं कुछ इजाफा ये कर दूंगी कि अगर डैंड्रफ इशू है तो फिर आप जो है वो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। चले कुछ अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताइए। बेसिकली रूट 369 ऑर्गेनिक्स कंप्लीट हमारा नाम है ब्रांड का। और हमने स्टार्ट लिया था पहले हेयर केयर से, जिसमें हमारे पास हेयर ऑयल है हेयर फॉल के लिए, हेयर मास्क है वो भी बेसिकली हेयर फॉल के लिए ही है। और फिर इसके बाद हमने हम आए थे स्किन केयर पर, इसमें हमारे पास नाइट क्रीम है जो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देती है और वाइटनिंग फेस वॉश है हमारे पास, उपटन है और इन प्रोडक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं। रिसेंटली हमने लॉन्च किया है फ्रेग्रेंसेस भी, तो उस पर भी इंशाल्लाह हम उनकी प्राइसेस वगैरह क्या आपकी नॉर्मल है या कुछ नहीं? बहुत ज़्यादा? हमने सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा है वो इसी चीज़ पर रखा है कि प्राइस जो है वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं है ताकि हर कोई ईज़िली उसको अफोर्ड कर सके। प्लस ये कि हमने 3-4 डिफरेंट साइज़ के हमने बॉटल्स जो है ना वो किए हैं, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़, ताकि हर पर्सन जो है ना उसको ईज़िली अफोर्ड कर सके। तो ये आप घर से ऑनलाइन कर रही हैं क्या? जी, पहले हमने स्टार्ट तो लिया था ऑफलाइन ही, लेकिन अब हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं। अच्छा, गुड। जी राबिया, आप कुछ कहेंगी? बिल्कुल, मैं आपकी रेमेडी जो आपने बोला कि यूज़ की, इसमें एलोवेरा एक ऐसा कुदरती हमारे पास नेमत है कि अगर एलोवेरा का हलवा बना के खाएं तो जो लोगों को जोड़ों पट्टों की तकलीफ़ होती है, करहाते हैं, ये टूटना, चला नहीं जा रहा, आजकल तो यंग जनरेशन में भी ये चीज़ आम हो गई है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है। और लोग जो है वो इस चीज़ की तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आ रहे हैं। पहले तो होम्योपैथिक, एलोपैथिक की तरफ जाते थे, ज़रा सा कुछ हुआ, लेकिन अब ज़्यादातर लोग वापस हिकमत की तरफ आ रहे हैं और रेमेडीज़ करते हैं और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो होते नहीं हैं। एलोवेरा हेयर्स के साथ साथ स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वही तो मैं बता रही हूँ कि इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर उसको खाया भी जाए तो जो जोड़ों पट्टों की तकलीफ होती है उसमें बहुत मुफीद है। अच्छा, ये हलवा जो बनता है इसका, इसमें कड़वाहट नहीं होती? नहीं। आप जब इसको गुड़ के साथ ऐड करते हैं, उसको स्ट्रेन करके निकाल के उसके गूदे को गुड़ के साथ पकाते हैं देसी घी वगैरह में और दूसरी चीज़ें, मेवा जात ऐड करते हैं, तो
हल्का खाने के- होता है लेकिन हाँ, खाने हल्का के सा और उसमें चीज़ उसमें ये हो कि जब जाता आप एलोवेरा कट करें ना तो उसमें जो लेस आता है, आप पहले उसको एक जग पानी में भिगो कर रख दें, तो उसके अंदर जो येलोइश कलर का लेस होता है ना वो सारा निकल जाता है। है। हाँ, कड़वाहट वो निकल असल में जाए। उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, वो निकल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि उसमें असल में करवाहट होती है। फिर अंदर का जो गूदा होता है उसका आपको कोई टेस्ट नहीं फील होगा, वो टेस्ट वो लेस वैसे भी होता है, tasteless वो आप खाएं तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि ख्वातीन का आगे आना, काम करना। तो देखिए, अगर कोई करना चाहता है ना काम, तो उसके लिए कोई मतलब एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो आप कोशिश करें और फिर अल्लाह पे छोड़ दें। लोग शुरू में कहते हैं मेहनत करते नहीं, और फिर कहते हैं जी हमारी किस्मत ख़राब है। तो अपनी किस्मत को मत कोसा करें, कोशिश करें कि मेहनत पर बिलीव रखें और कुछ ना कुछ करने की सलाहियत पैदा करें, अपने अंदर हुनर पैदा करें। तो जिस तरीके से ये काम कर रही हैं, आप भी काम कर सकते हैं। जो काम मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अच्छा, जी मैं यहाँ पर शाह साहब एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि हमारी ट्रांसमिशन को खूबसूरत बनाने के लिए जो खुसूसी ताउन हमें हासिल होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हमें खुसूसी ताउन हासिल है ऑनेस्ट ब्रांड का, ऑनेस्ट फूड प्रोडक्ट्स का, जिनके तकरीबन 118 फूड प्रोडक्ट्स हैं और वो डिफरेंट नौइयत के हैं, जिसमें केचप्स और सॉसेस और पानी भी है जिसमें, और गार्लिक पेस्ट, XYZ बहुत सारी चीज़ें, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास मॉश वॉशिंग पाउडर का खुसूसी ताउन हमें हासिल है, और जो कि बहुत ज़बरदस्त वॉशिंग पाउडर है और आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा, बहुत रीज़नेबल रेट्स में है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हम मुफ्ती साहब की तरफ चलेंगे, और मैं आज क्योंकि हम किसी टॉपिक पे रोज़ कोई ना कोई एक नया टॉपिक पे हम गुफ्तगू करते हैं, तो आज हमने डिसाइड किया कि हम नमाज के हवाले से थोड़ी सी आपसे बातचीत करेंगे कि मुफ्ती साहब, नमाज को लेकर हम लोग, हमारे मतलब मोस्टली लोग पढ़ते भी हैं, बट काफ़ी लोग थोड़ी लापरवाही भी दिखाते हैं। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा ये भी ब्रीफ करें कि नमाज को ज़िंदगी में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना आसान है। अगर हम क्या अपना ऐसा जहन साजी अपनी इस तरह की करें कि हम नमाज को पहले प्रायोरिटी पे रखें। नमाज के साथ मैं चाहूँगा कि जैसे रोज़ा है, तो क्या रोज़ा और नमाज ही दीन है, या साथ में इंसानियत की भी अब अगर बात करें तो उसको भी ऐड ऑन कर लें आप? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम जिस इबादत के बारे में बात कर रहे हैं उसकी अहमियत क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज़ की अहमियत दी है, और ये एक ऐसा तोहफ़ा है कि जिसको अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला के दिया। गॉड गिफ्ट कहते हैं ना। आप देखें, अगर दुनिया के अंदर भी आपको प्राइम मिनिस्टर कोई गिफ्ट दे तो आप उसको संभाल के रखते हैं, ठीक है ना। आप उसको लोगों को दिखाते हैं कि ये मुझे फ़ला ने दिया। और ये नमाज, जी बिल्कुल, और ये नमाज जो है ये अल्लाह की तरफ से दिया गया तोहफ़ा है, और इस कदर शानदार तोहफ़ा है कि ये 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी, तो ये अल्लाह की मेहरबानी के साथ 5 हो गई, लेकिन अजर 50 कहीं मिलेगा। इसी तरह आप देखें कि इस पर खुशखबरियाँ भी हैं। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन सल्लल बरदैन, जो ठंडी नमाज़ों की, 2 ठंडी नमाज़ों की पाबंदी करे, दखलल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा। 2 ठंडी नमाज़ क्या मुराद है? सलातुल फ़ज्र व सलातुल असर, फ़जर की नमाज़ और असर की नमाज़। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो फ़जर की नमाज़ पाबंदी से पढ़ता है, बाजमात पढ़ता है, गोया उसने आधी रात खड़े होकर इबादत की। और जो ईशा को भी उसके साथ मिलाता है, ईशा की बाजमात पढ़ी और फिर फ़जर की बाजमात पढ़ी, गोया उसने पूरी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत की, अगरचे वो सो रहा था। लेकिन इस नमाज की अफजलियत इतनी है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के मुकाम को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के यहाँ क़याम है, रुकू हैं और सुजूद हैं, उसकी तस्बीहात हैं, फिर आखिर में दुरूद इब्राहीम है, तो आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद है। ये सब मिलकर इस बंदे को उरूज के ज़ीनों पर पहुँचा देते हैं। इसी तरह जहाँ पर फजीलत है वहाँ पर इसकी वईद भी सुनाई गई है। इस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि अक़ीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज को कायम करो और मुशरिकीन की तरह मत बनो, यानी बुत परस्तों की तरह मत बनो, वो इबादत नहीं करते। अल्लाह ने हमें जो वसफ़ दिया है वो है इबादत। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नुमी जहन्नुम में चले जाएंगे, तो जन्नती सवाल करेंगे जहन्नमियों से, फ़ी जन्नती यतसाअलून, जन्नती सवाल करेंगे मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम जहन्नुम में क्यों आए?
किस जुर्म की पादाश में, गुनाह की पादाश में तुम्हें अल्लाह ने जहन्नुम भेजा है, तो वो पहला जवाब ही देंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। यानी ये जन्नती सवाल करेंगे उन मुसलमानों से कि जो गुनाहों की वजह से, नमाज ना पढ़ने के से जहन्नुम रसीद हो गए। तो हमें चाहिए कि हम अपने रोज़े को अल्लाह के अगर कबूल कराना चाहते हैं तो हम इसके साथ नमाज को लगाएं, क्योंकि रोज़े की जो रूह है वो नमाज है। मैं एक मिसाल दूंगा आपको कुरान मजीद से ही। अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर अपने नबी पर नाजिल फरमाई और उसमें गिफ्ट दिया अपने नबी को हौज़े कौसर का, और फरमाया कि इन्ना आतईना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। आगे फरमाया कि फसल्लि लिरब्बिका वनहर, एक बहुत बड़ी इबादत है, उसको कहते हैं कुर्बानी, जिसमें आप जानवर ज़िबा करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और कराची के अंदर तो पूरे पाकिस्तान में कराची में सबसे ज़्यादा कुर्बानी होती हैं। इस कुर्बानी के साथ अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा है फसल्लि लिरब्बिक, इस कुर्बानी से पहले नमाज है, आप पहले नमाज अदा करेंगे फिर कुर्बानी करेंगे, फिर जाके अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे, आप अल्लाह की मोहब्बत हासिल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आप देखें हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे कि जो सहरी करते हैं और सहरी करके वो सो जाते हैं और वो उठते हैं अफ्तार से पहले, तो बदमज़ा रोज़ा है उनका, बेरूह रोज़ा है उनका। ऐसा रोज़ा अल्लाह कैसे कबूल करेगा कि जहाँ पर अल्लाह की इबादत नहीं है, अल्लाह की तस्बीह नहीं है। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताकीद कर रहा है कि अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, अगर आप मुझे याद करना चाहते हैं, मेरा जिक्र करना चाहते हैं तो नमाज के ज़रिए करें। तो ये नमाज अल्लाह से गुफ्तगू है। जब बंदा अल्लाह से गुफ्तगू ही नहीं कर रहा तो उसके करीब कैसे जाएगा, और उसकी जो रोज़ा है उसके अंदर से उसकी रूह निकल जाएगी। तो आपने जो बात की आगे इंसानियत के हवाले से, देखिए एक बंदा नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं कि जिससे ये जो इबादत हैं और हसीन बन जाती हैं। तो सहाबा ने कहा क्यों नहीं, तो आपने फरमाया कि लोगों के दरमियान मसावात पैदा करो, लोगों के दरमियान खिदमत के काम सर अंजाम दो, उनकी सुलह कराओ, उनके झगड़ों को ख़त्म करो और उनके अंदर मोहब्बत पैदा करो। जब आप इन इबादत के साथ इंसानियत की खिदमत को भी लगा देते हैं तो आप अल्लाह ताला के महबूब बन जाते हैं। और फिर आप एक अमल करेंगे ना, एक नेकी, तो वो उसको 700 गुना बढ़ा के अजर देगा इंशाल्लाह। तो आप देखें ना, मतलब नमाज रोज़े के बाद अगर हम इंसानियत की बात करें तो उसका कितना बड़ा अजर है। बेशक, तो इसको हम दरगुजर कर देते हैं। तो इंसानियत पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा रवैया जो है वो लोगों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे साथ अरशद हुसैन नातखवा हैं। अरशद हुसैन साहब थोड़ा सा तारुफ कराएगा कि आप कब से नातखवानी का जो शर्फ हासिल कर रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। जब से सरकार का जिक्र करते हुए आया हूँ। क्या बात है। और मुफ्ती सना खानों के साथ नात में मैंने शिरकत की। तो आज कौन सा कलाम हमें सुनाएंगे आप? आज सैयद हुसैन अली बराईपुरी साहब का कलाम है, आज उसको मेरे नात सुनाएं। तो चंद अशआर उसके पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है।
इस पर भी वो दामन में छुपाएं तो अजब क्या। मुँह ढाँप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ। मुँह ढाँप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ। मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या। मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या। नेज़ादे सफ़र है ना कोई काम भले हैं। नेज़ादे सफ़र है ना कोई काम भले हैं। फिर भी मुझे सरकार बुलाएं तो अजब क्या। फिर भी मुझे सरकार बुलाएं तो अजब